नमस्कार बच्चों। आज हम आपके पाठ 7 जाग तुझको दूर जाना कविता पढ़ेंगे। ये कविता बेटा गीत काव्यांश से ली गई है। मतलब गीत एक काव्यांश का एक बहुत बड़ा वो है लिखा हुआ गीत, उसमें से कुछ ये कविता की जो लाइन है वो ली गई हैं। काव्यांश जो है आपका जाग तुझको दूर जाना कविता का गीत काव्यांश का ही शीर्षक है। इस कविता में की जो कवित्री हैं महादेवी वर्मा, उन्होंने बताया है कि प्रस्तुत कविता में कवित्री ने पथिक को बाधाओं की चिंता न करते हुए तथा रिश्तों के कोमल बंधनों के आकर्षण से दूर रहने की प्रेरणा दी है। कहने का यहाँ अर्थ है कि जो देश की आज़ादी के लिए या देश की उन्नति के लिए या ऐसे देशभक्ति के मार्ग पर चलने वाला जो पथिक होता है, यात्री जो होता है, उसका आह्वान करते हुए, उसको प्रेरणा देते हुए कवित्री कहती है कि जो मार्ग में हमारे जो रास्ते में जो अड़चन आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, या कई बार ऐसा होता है कि पारिवारिक रिश्ते ऐसे आ जाते हैं बीच में जो हमें देश के लिए कुछ करने नहीं देते, तो उन सब आकर्षणों से दूर रहकर देश के लिए कुछ करने की जो प्रेरणा थी वो इस कविता में कवि ने दी है। यह कविता निरंतर आगे बढ़ने का आह्वान करती है। जो इस कविता में जितनी भी ये पंक्ति जो कविता है, इसमें सभी में हमें कवित्री है वो आगे बढ़ने की एक मतलब जिज्ञासा हमारे अंदर उत्पन्न करती है, भाव भरती है। देखिए पढ़ते हैं। चिर सजग आँखें उनंदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती है कि चिर होता है बहुत समय पहले, सजग जागरूक, आँखें उनिंदी नींद में भरी हुई। आज कैसा व्यस्त मतलब अटपटा सा, बाना पहनावा। महादेवी वर्मन कहती है कि हे पथिक, तेरी आँखें हमेशा सजग रहती थी। बहुत पहले तेरी आँखें हमेशा सजग रहती थी। सजग मतलब होशियार, जागरूक रहती थी, सचेत रहती थी। लेकिन आज ये उनंदी क्यों है? उनिंदी यानी नींद से भरी हुई क्यों है? मतलब कहने का क्या है कि आज तुम्हारे अंदर ये उदासी क्यों है, आलस्य क्यों है? तुम तो हमेशा सजग रहने वाले इंसान थे। हे कवित्री कहती है कि हे पथिक, हे यात्री, तुम तो हमेशा सजग रहते थे, सावधान रहते थे, जागरूक थे अपने लक्ष्य के प्रति। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हारी आंखें इतनी अलसाई हुई हैं, आलस्य से भरी हुई हैं, नींद से भरी हुई हैं? फिर आज कैसा व्यस्त बाना, और आज तुम्हारा जो पहनावा है वो भी कुछ अलग सा है, अलग सा अटपटा सा लग रहा है। व्यस्त बाना मतलब ऊट पटांग जो तुमने पहना हुआ है, अस्त व्यस्त जो तुम्हारे वस्त्र हैं वो भी ऐसे क्यों हैं? जाग तुझको दूर जाना। कवित्री कहती है कि हे पथिक, अपनी सजगता को धारण कर, अपनी सावधानी, अपनी जागरूकता है जो अपनी सचेत है, जो तुम इतने होशियार हो, उसको धारण करो। अपनी नींद को छोड़ दो, आंखें जो नींद से भरी हुई थी उसको त्याग दो, क्योंकि तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत संघर्ष करना है। और अभी भय और आलस्य को त्याग कर जागो, और अभी तुम्हें अपनी मंजिल की ओर दूर जाना है। कहने का तात्पर्य है कि महादेवी वर्मा कहती है कि हे पथिक, हे स्वतंत्रता सेनानी, तुम अपनी उस सजगता को धारण करो और अपनी निंद्रा को त्याग दो, क्योंकि तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत संघर्ष करना है। अभी भय और आलस्य को त्याग कर अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ो। समझ में आ गई? अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंपन हो ले। अचल जो कभी भी हिलता नहीं है, अडिग रहता है। हिमगिरी यहाँ हिमालय को कहा है। हिम यानी बर्फ, गिरी मतलब पहाड़, बर्फ़ का पहाड़। और यहाँ बर्फ़ का पहाड़ क्या है? हिमालय के हृदय में, हृदय यानी दिल, चाहे आज कंपन हो, कंपन मतलब हिलना, कपकपी हो। तो कवित्री कहती है
कि आज तुम विचलित मत होना, क्योंकि आज हिमालय पर्वत के हृदय में भी चाहे भय के कारण हलचल क्यों ना हो, चाहे आज के हालात, आज की परिस्थितियां देखकर हिमालय भी क्यों ना विचलित हो जाए, लेकिन तुम्हें विचलित नहीं होना है। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, अलसित होता है अलसाया हुआ, या फिर चाहे आकाश, व्योम होता है आकाश, व्योम का अर्थ होता है आकाश, चाहे अलसाया हुआ आकाश थक कर प्रलय के आंसू, विनाश के आंसू ही क्यों न रोले, अर्थात चाहे आज घोर वर्षा ही क्यों न हो जाए, लेकिन आज पी आलोक के डोले तिमिर की ओर छाया। फिर चाहे आज आलोक होता है चमक और तिमिर होता है अंधेरा, तो चाहे आज प्रकाश, आकाश में प्रकाश हो या अंधेरा हो, कहने का तात्पर्य है कि चारों ओर चाहे वो अंधेरा हो चाहे प्रकाश हो, चाहे सूरज दिखाई दे या चांद दिखाई दे या ना दे, आज या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। फिर चाहे आज विद्युत होता है बिजली, शिखा यानी शिखिर मतलब उसकी शाखाएं, चाहे निठुर होता है कठोर, तूफान भूकंप या जलजला। तो कवित्री कहती है कि चाहे आज बिजली की चमक के कारण भयंकर तूफान ही क्यों ना आ जाए, या बिजली चमकने लगे चारों दिशाएं जलमग्न हो जाएं, चाहे विनाश की स्थिति बन जाए, लेकिन हे पथिक, पर तुझे है नाश पद के चिन्ह अपने छोड़ जाना, लेकिन तुझे हे पथिक जाग, तुझे उस मार्ग पर जहाँ तुझे मिटना पड़े, चाहे तुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कितनी भी साधना करनी पड़े, अपने आप को कितना भी कष्ट देना पड़े, लेकिन तुम्हारा जो लक्ष्य है उसके लिए तुम सावधान हो जाओ और अपने बलिदान की निशानी आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ दो। नाशपिन होता है बलिदान की चिन्ह, तुम अपने बलिदान के जो चिन्ह थे वो आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ दो। समझ में आ गई? बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। मोम के बंधन यहाँ बताए हैं सांसारिक मोह माया, कि पिता और पुत्र का प्रेम है, पति और पत्नी का प्रेम है संतान के प्रति हमारा दायित्व होता है, घर परिवार के प्रति हमारा दायित्व होता है, तो ये सब मोम के बंधन बताए हैं। तो कवित्री कहती है कि शायद तुझे वो सब बंधन रोक लेंगे, लेकिन क्या तुझे वो रोक पाएंगे? क्या तुझे उस कवित्री पथिक को संसारिक मोह माया के जो बंधन थे उनसे दूर रहने की संकेत कर रही है, और कहती है कि क्या संसार के जो आकर्षण है, बंधन है, जो मोम के समान बहुत ही ज़्यादा पिघल जाते हैं, उन सीमाओं को वो बंधन क्या तुम्हें बांध लेंगे? अर्थात सांसारिक मोह माया तुम्हें अपने लक्ष्य तक जाने नहीं देंगे। पथ की बाधा बनेंगी तितलियों के पर रंगीले। पथ यानी रास्ते, और तितलियाँ जो बाग बगीचे में घूमती हैं वो यहाँ नहीं बताई, यहाँ बताई हैं सुंदर कल्पनाएं, सुंदर सपने। तितलियों से तात्पर्य है यहाँ सुंदर सपने। तो कवित्री कहती है कि क्या तुम्हारे रास्ते में रंगीन पंखों के समान सुंदर कल्पना के जो सुख थे, जो सपने थे, वो क्या तुम्हारी मार्ग में बाधा बन जाएंगे? विश्व की करंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। करंदन होता है रोना और मधुप होता है भंवरा। तो कवित्री कहती है कि क्या तुम्हें भंवरों की गुनगुनाहट इतना मस्त कर देगी, विश्व का करंदन क्या तुम्हें भंवरों की जो मधुर गुनगुनाहट है वो इतना मनमोहित कर देगी, तुम्हें इतना मस्त कर देगी कि लोगों का जो रोना है, जो लोगों का जो संसार के लोगों का जो रोना है वो भी तुम सुन नहीं पाओगे? क्या तुम भूल जाओगे? विश्व का करंदन मतलब लोगों का, विश्व के लोगों का करंदन भी क्या तुम उस भंवरों की मधुर गुनगुनाहट में भूल जाओगे? क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। फिर कवित्री कहती है कि क्या ओस के फूल जो गीले फूल हैं क्या तुम्हें इतने लुभा लेंगे, इतने तुम्हें सुंदर लगेंगे कि तुम अपने मार्ग से
भटक जाओगे। तूने अपनी छाया को अपने लिए कारा बना। कवित्री कहती है जाग तुझको दूर जाना। यहाँ इस पंक्ति में कवित्री कहती है कि तू अपने मार्ग में अपने उस छाया को भी, अपने प्रतिरूप को भी, अपने अक्ष को भी बंधन मत बनाना। अर्थात ये सांसारिक जो इच्छाएं हैं इनको अपने अंदर, ये तुम्हें अपने अंदर कैद करेंगी। लेकिन तू हे पथिक सावधान हो जाना, क्योंकि तुझे तो बहुत दूर जाना है, तुझे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि तुम्हें मार्ग में, जब तू इस स्वतंत्रता रूपी मार्ग पर चलेगा तो तुझे मोम के बंधन भी होंगे, पारिवारिक जो रिश्ते नाते हैं वो भी तुझे लुभाएंगे, अपने अंदर बांध लेंगे। मार्ग में आने वाली जो रंगीन कल्पनाएं हैं, सुंदर सपने हैं जीवन को लेकर, वो सब भी तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। मधुर जो भंवरों की मधुर जो गुनगुन है वो भी, क्या तू उससे ये सब सुनकर क्या तू लोगों का रोना भूल जाएगा? और क्या ओस में डूबे हुए जो गीले फूल होते हैं उनकी सुंदरता भी क्या तू अपने आप को रोक पाएगा? लेकिन नहीं हे पथिक, तुझे तो इन सब के अंदर कैद नहीं होना है, बल्कि इन सब को अपने अंदर कैद करके आगे बढ़ना है। हे मुसाफिर जागो, तुम्हें तो आगे जाना है, मतलब तुम्हारी जो मंजिल है वो अभी बहुत दूर है। आगे देखिए, कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। आग हो उर में तभी द्रुग में सजेगा आज पानी। कवित्री कहती है कि तुम निराश होकर ठंडी सांस भरकर, मतलब ठंडी सांस में, कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। कवित्री का कहने का मतलब है कि जो तुम विरह की जो आग थी, मतलब तुम्हें अपनों से जो दूर जाना है, उन सबको भूलकर उन सबको भूल जाओ और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ो। तुम निराश होकर ठंडी आहें मत भरो, ठंडी सांस मत लो, विरह व्यथा की अपनी कहानी को भूल जाओ, बीती बातों को सबको भूल जाओ। आग हो, उर होता है छाती और दुर्ग होता है, यहाँ दृग का मतलब होता है आँख। आग हो उर में तभी, अगर हमारे सीने में देश के प्रति या कुछ करने की जो आग होती है, तभी आँखों में आगे बढ़ने का पानी होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब हृदय में आग अर्थात विरह की ज्वाला होगी तो आँखों से आंसू, सम्मान की भावना यहाँ दिखाई गई है बेटा, कि तुम्हारे नेत्रों में बिछुड़ने का जो आंसू हैं वो तुम्हें बंधन का कारण बताएंगे। कहने का मतलब है कि जब तुम अपनों से दूर हो जाओगे तो तुम्हारे हृदय में वो दर्द होगा और जिसके कारण तुम्हारी आंखों से आंसू आएंगे, लेकिन तुम इन सब को देखकर रुकना नहीं है। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। माननी होता है गर्व करने वाली बात। अगर तुम ये सब चीज़ें सोचकर, अगर तुम स्वतंत्रता प्राप्ति के रण क्षेत्र में अगर तुम ये सब सोचकर रुक जाते हो तो हार भी हो जाती है, क्योंकि तुमने हार भी होती है ये सब करने के बाद भी। तो भी अगर तुम आगे बढ़ते हो तो हार भी तुम्हारी जीत के समान ही मानी जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के रण क्षेत्र में तुम्हारी हार भी होती है तो तुमने बहादुरी से, वीरता से अपना योगदान दिया है, इसलिए तुम्हारी हार जो है वो विजय की पताका के समान दिखेगी। माननी गर्व करने वाली, जय की पताका विजय की पताका, मतलब जीतने की के समान तुम्हें दिखाया जाएगा। यहाँ कवित्री ने देश में के लोगों में बेटा उत्साह भरने के लिए ये सब बातें कही हैं। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। राख क्षणिक, क्षणिक होता है क्षण भर के लिए। कवित्री यहाँ कहती है दीपक की लो में, अमर दीपक की निशानी, दीपक की लो में पतंग की जरा सी राख भी उसके संघर्ष और त्याग को
दर्शा जाती है। जब दीपक जलता है और पतंगा उसके पास आता है तो पतंगा जल जाता है और उसकी राख बन जाती है, क्षण भर में उसकी राख बन जाती है। लेकिन पतंगे का जो संघर्ष होता है, दीपक के प्रति उसका प्रेम जो होता है, वो उसे अमरता की निशानी दे देता है, मतलब दीपक को वो अमर कर देता है। ठीक उसी प्रकार है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां, इसीलिए ठीक पतंगे की भांति ही तुझे भी उस अंगारों की सेज पर कोमल मृदु कलियां बिछानी हैं। मतलब क्या है कि संघर्ष रूपी जो मार्ग है उसको अपना कोमल बनाना है। अपने प्राणों को न्यौछावर करके अपनी जो वो कहते हैं ना, भावनाओं को नष्ट करके अपने जीवन को देश के प्रति समर्पित करके तुझे आगे बढ़ना है। जाग तुझको दूर जाना है, हे मुसाफिर जाग, हे पथिक जाग, क्योंकि तुझे तो दूर जाना है। कहने का तात्पर्य है कि दीपक की लौ में जलकर पतंगा भी जरा सी राख में अपने संघर्ष और त्याग की जो कहानी प्रकट कर देता है। तुम्हें भी अंगारों से डरना नहीं है, क्योंकि इन अंगारों की सेज पर ही तुम्हें कोमल कलियां बिछानी हैं। जो अंगारों की सेज है, इस पर ही तुम्हें कोमल कलियां बिछानी हैं। संघर्ष के रास्ते पर चलकर अपने लिए अनुकूल परिस्थितियां बनानी हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसलिए हे वीर जाग, तुझे अभी बहुत दूर जाना है। अभी तुझे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक लंबा मार्ग तय करना है। इसलिए हे मुसाफिर, अपने आलस्य को त्याग दे और अपनी नींद को त्याग दे और आगे बढ़ और अपने संघर्ष के रास्ते पर बढ़ता चल। धन्यवाद। इस कविता को आराम से अच्छे से पढ़ना, समझना। धन्यवाद।